आप सभी का एग्जाम नगर की यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आपके लिए फिर जो मॉडल प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही थी उसी का 109वां क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। 108 क्वेश्चन तक हम लोग ने कल कर चुके थे, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता दें कि हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की हमने प्लेलिस्ट बना दी। आप जाकर वहाँ पर हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य सभी की क्लास निःशुल्क ले सकते हैं और उसके साथ साथ रिवीजन भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट के द्वारा, ठीक है। और आप सभी के लिए एक और आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है एग्ज़ाम नगरी की तरफ से कि आपकी अब ये क्लास कंटिन्यू चालू रहेगी। कंटिन्यू चल रही है लेकिन बीच बीच में एक दो दिन छोड़कर चल रही है। अब ये कंटिन्यू सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ अब आपके लिए KVS PRT के लिए पर्यावरण और CDP की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो ये आपकी क्लास आप जो ले रहे हैं ये क्लास आपको आगामी परीक्षा जो भी हिंदी से रिलेटेड है आपको उस पर काम देगी। जो ये श्रृंखला सीरीज है यूपी TGT PGT, NVS TGT PGT, KVS जिन्होंने डाला है उसका TGT PGT और PRT और वीडियो री एग्जाम BEO RO ARO कोई भी हिंदी का एग्जाम रिलेटेड है सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बेहतरीन श्रृंखला चल रही है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। इसीलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को जो हमारे पुराने भाई बहन जो जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक कर दें। जो अभी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन आपके बगल में, उसको आप एक बार क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको क्लास निरंतर मिलती रहे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और बेल आइकन नहीं दबा रहे तो सोच रहे हैं क्लास आपके पास कैसे आएगी। तो क्लास आपके पास नहीं जा पाती है, नोटिफिकेशन नहीं जा पाता। इसलिए आपको पहले सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन दबाइए, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। अगर आप ये दोनों चीज़ कर रहे हैं तो आपको निरंतर क्लास मिलती रहेगी। और आपको ये क्वेश्चनों के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम में अगर आप हिंदी से रिलेटेड दे रहे हैं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ये हमारा वादा है। एग्जाम नगरी उठाना आपको सफलता दिलाना है, क्योंकि अब आपकी TGT PGT परीक्षा जिसके लिए पद भी बढ़ने वाले हैं और छात्र अनवरत इसके लिए लगे हुए हैं। आप सभी के लिए छात्र लगे हुए हैं और इसके पद भी बढ़ाने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि शासन इसका पद बढ़ा दे। तो आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि अब इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, इसके बाद अब जो भी एग्ज़ाम होगा वो नया उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग कराएगा और उस पर इंटरव्यू भी है। ठीक है, उस पर क्या है, इंटरव्यू भी है उस पर। तो ये आपके लिए बेहतरीन चांस है। 2-3 महीने आपके पास हैं, लग जाइए। और जो भाई बहन पहले से लगे वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट बनी वहाँ से देख लीजिए जाकर। जब चैनल में जाएंगे आपको सब चीज़ मिल जाएगा, मटेरियल। लग जाइए, जी तोड़ मेहनत। इंटरव्यू अभी इसमें नहीं है, अगले वाले में इंटरव्यू चालू हो जाएगा। तो बस एक परीक्षा देने के बाद अगर आपको बढ़िया 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिल रही है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। आप कर लीजिए। 42 से 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिल रही है, आपका बढ़िया से 55 से 60 हज़ार आपका मासिक सैलरी बनेगी। तो बस एक एग्ज़ाम में तो आप सभी हमारे सफलता के साथ लगे रहिए। एग्ज़ाम नगरी आपको सफलता दिलाकर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिसने नहीं किया तो वो जल्द से जल्द कर ले। अरे यायावर रहेगा याद, अरे ये यारावर रहेगा याद के लेखक के नाम है निर्मल वर्मा, अज्ञे रेणु या यशपाल। तो आपको 109 का कमेंट करना है। अगर आपको आता है, नहीं आता मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आशा है आप सभी इसका आंसर देंगे। जो पुराने भाई बहन हैं वो शुरुआत से हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर उन्होंने रीत काल, आदिकाल, भक्ति काल, छायावाद, प्रयोगवाद, उपन्यास, कहानी, एकांकी सब पढ़े हुए हैं। संस्कृत साहित्य सभी चीज़ वो इसका आंसर दे लेंगे। तो आपके पास 1 सेकेंड का समय है, बगल से सब्सक्राइब करिए और इसका आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में 109 लिखिए, ABCD जो आंसर इसका पुट करिए। जब लास्ट में क्वेश्चन, जब ये सब समाप्त हो जाए तो जितने क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पे अपने नंबर जरूर करिएगा। जैसे 12 क्वेश्चन हुए तो 12 में कितने आपके सही हैं ये जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, अरे यारावर याद रहेगा, ठीक है। तो इसको निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे जी है, ठीक। चलिए,
कितने पाकिस्तान किस विधा की कृति है? संस्मरण, यात्रावत, उपन्यास या रेखाचित्र? कितने पाकिस्तान किसने लिखा? ये यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ABCD है 110 का, आपको जरूर इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या है? कितने पाकिस्तान। तो देखिए कितने पाकिस्तान विधा पूछी है, तो ये उपन्यास विधा पर लिखी गई है कृति है, ठीक है। आधा गाँव उपन्यास बहुत बार पूछा जा चुका है। राही, मशूम रजा, कृष्णा सोबती, मनोहर श्याम जोशी या इनमें से कोई नहीं? तो 111 का ABCD जो भी राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए राही मशूम राजा की है, आधा गाँव उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस श्रृंखला कर रहे हैं, ये TGT PGT कोई भी TGT PGT हो, PRT हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें आपको साहित्य प्लस व्याकरण की बहुत अच्छी श्रृंखला हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे रस छंद अलंकार हो प्लस साहित्य संस्कृत साहित्य हो, सभी के बारे बता रहे हैं। और हमने इससे पहले जितने भी आपको, जब भी हमने समास वगैरह या कुछ भी अव्यय या उपसर्ग या प्रत्यय, सभी की हमने ट्रिक बताई, ये आपको एकदम सॉल्व करने का साधारण से तरीका बताया कि जिससे आपको तुरंत याद हो। तो देखिए त्रिनेत्र में कौन सा समास है? जिन्होंने हमारी कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं वो तुरंत इसका आंसर दे देंगे। तो त्रिनेत्र है संख्यावाची, तीन नेत्र। तो दिग में आ जाएगा। तत्पुरुष जिसमें होगा, जिसमें कारक विभक्ति प्रयोग होगी, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संबोधन, तो जिसमें कारक विभक्तियां होंगी वो तत्पुरुष में आएगा। बहुव्री जिसमें योग रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे जलज, दशानन, दशानन में भी है कि 10 सिर वाला, दशानन रावण भी कहते हैं, तो इसमें भी अपवाद है थोड़ा सा। तो जैसे आप कह सकते हैं चक्रपाणी, ठीक है। कर्मधारय इसमें होगा है जो, जैसे नीलोत्पम हो जाता है, संस्कृत में पूछ लेता है कर्मधार नीलोत्पम, जैसे मैंने कल कराया था। महात्मा महान है जो आत्मा, ये सब कर्मधारा में चले जाएंगे। तो आशा है आप सभी इसको भूलेंगे नहीं। एक है जैसे एक है अव्यय भाव, यथाशक्ति, जिसमें यथा अव्यय है शक्ति के अनुसार। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। माता पिता समास, देखिए 3 समास हम चार क्या है इसमें 4-5 समास बता चुके हैं, यही एक रह गया था द्वंद्व। तो द्वंद्व समास में ये क्वेश्चन माता पिता हमने अपने YouTube की चैनल पर जो क्विज होती है उसमें भी कल इसको हमने कराया। माता पिता, इसमें देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये द्वंद्व समास का देता है। और इसमें विलोम शब्द, जैसे दिन और रात एक दूसरे के विलोम है, जैसे माता और पिता, लड़का और लड़की, तो ये हमारे द्वंद्व में आ जाएंगे। तत्पुरुष में कारक चिन्ह, कर्मधारा में है जो, उसकी विशेषता महान है जो आत्मा, दिग में संख्यावाची, ठीक है। तो आपको सभी ये आ गए। रमेश संधि विच्छेद, आपका रमेश का संधि विच्छेद बताना 114 का, जल्दी बता दिए। संधि के बारे में बहुत ही अच्छी हमने ट्रिक डाली कि जिसमें आप 1 सेकंड में संधि विच्छेद पहचान लेंगे और उनको कर देंगे। रमाधन एस बी, रमाधन ईस सी, रमाधन ईस या डी, इनमें से कोई नहीं। तो रमेश, आपको जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में से कमेंट करना है, रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। आशा है आपने 114 का ABCD करके अपने आंसर जरूर दे दिया होगा। तो जो रमेश का होगा रमाधन ईस, ठीक है। चलिए, इसमें संधि कौन सी है? गुण है कि वृद्धि है, या फिर अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत बता देंगे, या दीर्घ है, या फिर अयादि है। इन 4 विकल्प है, जल्दी बताइए। जिन्होंने संधि की ट्रिक नहीं देखी है तो YouTube के हमारे जाइए एग्जाम नगरी में, उसको ढूंढिए और देखिए। आप देखिए ये तुरंत 1 सेकंड बता देंगे। स्वागतम में कौन संधि है? मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। आयात की मैंने बताया था, नाविक, पावक, गावक, ठीक है। यण संधि पे, जिसमें वा के आगे आधा अक्षर, या के आगे आधा अक्षर, रा के आगे, तो रा के आगे आधा अक्षर, जिसमें आधा अक्षर आ जाए वो आपकी यण संधि में चली जाएगी। तो जो स्वागतम है आपकी यण संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा 115 का। अगर आप आंसर देखेंगे तो बी, स्वागतम में यण संधि है। दीर्घ संधि में मैंने कहा आ प्लस आ से टूटेगा, बड़ा आ प्लस छोटा आ से टूटेगा, छोटी बड़ी ई से टूटेगा। गुण में हमने बताया जैसे रमेश महज, जिसमें 1 मात्राएं लगती हैं वो आपकी गुण संधि पे आ जाती हैं। वृद्धि में, जिसमें डबल मात्राएं का प्रयोग होता है वृद्धि में, ये ट्रिक हमने आपको बताई है। आप देख लीजिए। जगन्नाथ में संधि बताइए, तो जगत, तो जगन्नाथ ये टूटेगा 2 शब्द में, जिसमें तो ये होगा जगत, ता था धाना, ठीक है। तीसरा व्यंजन इसका हमेशा बदल जाता है।
जब ऐसा कुछ होगा तो ये व्यंजन में चला जाएगा। आपको मैंने बताया विसर्ग में विसर्ग चिन्ह होता है, जैसे दुष्कर्म, दुहुधन कर्म। स्वर संधि के अभी उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ, और व्यंजन संधि के बारे में हमने बता दिया जगन्नाथ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। 116 का बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, देखिए इतना आपको कैसी क्लास रह रही है, आपको एक एक स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। मैं यहीं आपको संधि प्लस समास हर चीज़ स्पष्ट कर दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए कलेजा पर सांप लोटना का सही अर्थ है। देखिए कलेजे पे सांप लौट गया, सांप द्वारा डस लेना, ईर्ष्या करना, बुरा लगना, घमंड करना। जल्दी से 17वें का बहुत ही मुहावरा बहुत ही सरल है, आप जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। आप सभी से आशा है आप इसका राइट आंसर दे देंगे। कलेजे पर सांप लौट गया। ठीक है, जल्दी से आपसे आशा है आप सभी दे देंगे इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं इस पर। देखिए सांप डस लेना तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, बुरा लगना नहीं भैया, ईर्षा करना उसकी चीज देखकर, अरे इतनी महंगी बाइक देखकर कलेजे पे सांप लौट गया यार। ठीक है, ईर्षा हो गई देखकर, अरे कैसे कर लिया। ठीक है, चलिए। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये तो आप सभी जानते हैं, ऊंची दुकान के फीके पकवान। अगर बहुत बढ़िया दुकान है तो ये नहीं हो सकता कि उसका खाद्य सामग्री ही अच्छी हो। नाम के अनुरूप ना होना, विद्वानों ना मूर्ख होना, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप सभी 118 का हमने आशा आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। नाम के अनुरूप ना होना मतलब ऊंची दुकान है लेकिन उसका खाद्य सामग्री उतना स्वादिष्ट नहीं है, बेकार है, हम बेकार चले गए। खाली उसकी भव्यता देखकर चले गए कि वैसी भव्यता मिठाई में भी होगी या उसी भव्यता किसी और चीज़ में होगी। ठीक है, चलिए आते 119 में कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? कालिदास, मैथिली शरण, युधिष्ठिर या हिरण्यकश्यप। ये बहुत बार पूछा गया। 119 का ABCD कर आंसर जल्दी से दे दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। 119 का तो देखिए अशुद्ध, देखिए कालिदास सही लिखा है, मैथिली शरण हिरण्यकश्यप ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन जो आपका गलत लिखा हुआ है युधिष्ठिर ऐसे नहीं लिखता है। आप खुद इसको लिखिए और देखिए कैसे लिखा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम के नायक, हमेशा मैं आपको बताया हूँ अभिज्ञान शकुंतलम, जब मैंने आपको संस्कृत साहित्य पढ़ाया था तो कालिदास पढ़ाया था कि अज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है। कालिदास के द्वारा कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। और इसमें जो इसका नायक है, मैंने कहा अभि का मतलब अंगुष्ठिका होता है, अंगूठी। ठीक है, शकुंतला इनकी नायिका है, जिसमें इसका नायक है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, दुष्यंत इसका नायक है और शकुंतला इसकी नायिका है। किराता अर्जुनियम के रचयिता 50 बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण इन्होंने लिखी है। भारवी किराता अर्जुनियम लिखी है, भारवी ने किराता अर्जुनियम लिखी है। अगर उसके सर्ग पूछ ले तो आप 18 कहेंगे, और ठीक है उसके सर्ग पूछ ले तो आप 18 कहेंगे। इसका राइट आंसर भारवी है। चलिए, रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि की संस्कृत रामायण है, संस्कृत रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। चलिए, आपको 122 का राइट आंसर देना है। जल्दी से बताइए रामायण के रचयिता कौन से हैं? रामचरितमानस के रचयिता आप जानते हैं तुलसीदास जी हैं, लेकिन रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने सभी ने जवाब सही दिया होगा। अब 123 का देखते हैं। महाभारत में संकलित है गीता, भागवत, ब्रह्म पुराण या उपनिषद। तो आप महाभारत आपने पढ़ा होगा। किराता अर्जुनियम भी महाभारत से इसका प्रसंग है। आपने जितने देखे होंगे सभी महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। ठीक है, 123 का राइट आंसर आप बताएंगे गीता, जिसमें उपदेश दिया गया था। ये भी कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को दिया गया था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, चलिए सरस्वती पत्रिका के संपादक 124 बहुत बार बता चुका हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता इन्हीं का है। ठीक है, तो आपको सरस्वती पत्रिका के संपादक 124, आशा है आपने 124 का ABCD कर आंसर दे दिया होगा। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ए इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? आज हम लोगों ने 17 क्वेश्चन किए।
तो शायद मेरे ख्याल 17 ही, हाँ 17 ही क्वेश्चन की। 17 में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, जल्दी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लास कैसी लगी ये बताइए। तो यहाँ बताइए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। जब मैंने आपको कहानियाँ उपन्यास एकांकी सब पढ़ाया था तो मैंने बताया था पंच परमेश्वर की इनकी कहानी है। अगर आपने पढ़ा होगा और जो पुराने भाई तुरंत बता देंगे, प्रेमचंद, गबन, गोदान, कर्मभूमि, पूस की रात, ठीक है, और मंत्र, ये सभी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। क्लास कैसी लगी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।